ऑलराइट गाइस, नो नो नो, आज मुझे बिल्कुल मत रोकना। हमें लोकचंद्र को बचाना है। आलू चना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है मोदी जी, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। अरे मतलब एक आदित्य श्रीवास्तव पूरे इलेक्शन कमीशन पर भारी पड़ गया है। लोग कह रहे हैं इसकी डिटेल को छुपाने के चक्कर में इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट डाउन कर दी। और बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। देखो, ये पार्टी वार्टी का मामला नहीं है। हम इस देश में डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। जिससे जनता चुने वही सत्ता में रहे, सिंपल। अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो सच में लोकचंद्र खतरे में है। तो इस पर बात होगी। और पहले लोग क्या बोलते हैं, व्हाट, कि आपकी बार ट्रम्प सरकार, ट्रम्प धोखेबाज निकल गया। आजकल क्या लोग कर रहे हैं, आपकी बार शी जिनपिंग की सरकार। इतनी जल्दी कैसे शिफ्ट हो जाते हैं? सो वी हैव सो मच फॉर यू, बट प्लीज, मैंने टच किया एंड गाइस, यस, वोट चोरी, पीपल आर स्टिल टॉकिंग अबाउट दैट। रिमेंबर, हम पहले एक बात क्या करते थे, व्हाट, मोदी जी कहते थे मेरा बूथ सबसे मजबूत। एक्चुअली वी डिडंट गेट दैट टाइम। अब समझ में आ रहा है, नहीं ऐसा विपक्ष वाले बोल रहे हैं, पर आप सोचो, सोचो, Why is ECI behaving like an agent of the BJP? इस देश में हम डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाते हैं, बोल दो। मार्जिन एग्जैक्टली, पेइंग टैक्सेस एंड ऑल। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया जाता है, वहां पर हम दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन करवाते हैं, 1.37 लाख करोड़। किस लिए? ताकि डेमोक्रेसी मेंटेन रहे, सबको वोट डालने का समान अधिकार मिले। और यहां तो समान अधिकार की बत्ती लगा दी है। एक बेड से 80 वोटर निकल रहे हैं। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। ये कैसी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, थोड़ा सा तो ले लो। और आपने कल सोल्यूशन की बात की थी कि ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, इसके दो सिंपल सोल्यूशन है। सिंपल सोल्यूशन, Why are you not giving voter lists in digital machine readable format? सारा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। डिजिटल डेटा की ये जो मांग कर रहे हैं विपक्ष वाले, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में दे दो कि ये डिजिटल डेटा है। अब इलेक्शन कमीशन कहता है ये लो, ले जाओ ये खली घर पे, आप देख लो किसने क्या वोट डाला, किसका क्या नाम है। अभी ऐसे कर रहे हो यार। और सबसे बड़ी बात, ये सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में ही डिलीट क्यों करना है? अरे हार्ड डिस्क कम पड़ रही है, दे दो 4, मेरी तरफ से दे दो इलेक्शन कमीशन को। नहीं, द थिंग इज कि क्यों डिलीट करना है 45 दिन में आपको डेटा? Why are you destroying video evidence? तो ये विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, ये वहीं खत्म हो जाएंगे अगर इलेक्शन कमीशन ये दो मांगे पूरी कर देगा तो। और सवाल उठाना जरूरी है, वोटिंग का राइट सबका है, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। और डाउट तो होगा जनता को यार। जिस तरह से पार्टियों को तोड़ा गया, लोगों को खरीदा बेचा गया, कुछ भी कर सकते हैं। कैमरा ईश्वर कर दो तुम। अरे कर दिया है सर, कैमरा कुछ नहीं कह रहे, बट ये बहुत जरूरी है। इसमें ये पार्टी वो पार्टी, इसका सपोर्ट उसका सपोर्ट सब छोड़ दो। इसमें इलेक्शन प्रोसेस का सही तरीके से होना जरूरी है, वरना वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। आलू चना अनिवार्य है। मोदी जी की तो सुन लो, आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। सच में इलेक्शन कमीशन विपक्ष का मुंह बंद कर सकता है सिर्फ दो चीजें देके, डिजिटल डेटा और सीसीटीवी फुटेज। बात खत्म हो गई वहीं पर। Why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? अरे दे दो ना। एक्स इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी की बहुत बातें हो रही कि अरे शायरी सुनाते सुनाते दे दो। वैसे इनका भी नाम बहुत आ रहा है, इसी पर हो जाए। इसी पर अर्ज किया है कि कुछ फर्जी वोटर इन्हें बड़ा सताते हैं, क्या करें, ये उन्हें बहुत याद आते हैं। एक और हो जाए कि इंडियन इलेक्शन के ये तो निकले जेन जी, इन्हें सब पता था कौन है असली कौन है फर्जी। एनीवेज, जस्ट जिप दिस थिंग अप। बस इतना याद रखो कि लोकचंद्र को बचाना है, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यार। ये डॉलांड कम है क्या My friend! और जिस तरह से चीजें चल रही है, सिचुएशन बिगड़ती चली जा रही है। अंजना जी इधर देखिए, इन्होंने जो टैरिफ के फायदे बताए वो ऐसा कुछ नहीं है, हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। वैसे डोलाल्ड चाहता क्या था? इसको चाहिए था नोबेल प्राइज। पागल हो गया ये नोबेल के चक्कर में। इसको नोबेल प्राइज चाहिए, इसने व्हाइट हाउस से बुलवा दिया। It's well past time that President Trump was awarded the Nobel Peace Prize. ये जो टैरिफ वाला पूरा मामला बिगड़ा है ना, वो इसके नोबेल प्राइज जीतने की ड्रीम पर धूल फेंकने की वजह से हुआ है। मोदी जी को थोड़ा स्मार्टली प्ले करना था। कैसे? मोदी जी को आगे बोल देना था कि हाँ भाई, हमारे भाई डोलाल्ड को दे दो नोबेल प्राइज, पर इसने वॉर नहीं रुकवाई।
ओ कम और हो सकता था। खैर ये फालतू बातें हैं, हमको बस इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। और पड़ोसी पाकिस्तान वाले बड़े खुश हो रहे हैं सिचुएशन देख के, देखा भाईजान क्या हुआ। देखो ये मुनीर जा तो रहा है डोनाल्ड से मिलने, लेकिन जैसे ही मुनीर जाएगा डोनाल्ड उसको बोलेगा जा उनको बोल कि मेरे को नोबेल प्राइज दिए अभी की अभी। ये होगा। और ये कोई पाकिस्तान में तेल वेल निकालने नहीं आ रहा, इंडिया को चिढ़ा रहा था। और याद रखो ये डोनाल्ड है, ये पाकिस्तान वालों का तेल निकाल देगा। सो बी केयरफुल नेबर्स, डोंट गेट सो एक्साइटेड। अब बुली को जितना बुली करने दोगे वो आपको उतना बुली करेगा। इतनी सी बात समझ में नहीं आई मोदी जी? देख छोटे रीजन कुछ और था। क्या था चिकारा वो मैं समझा नहीं सकता। एनीवेज लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स, बट या देखो अब तो टैरिफ को लेके इतना रायता फैल गया है ना कि वो समेटे नहीं समेटा जा रहा है। पर हाँ, स्टार्ट में जब इतना ह्यूमिलेट कर रहा था हमको और बार बार वॉर रुकवा दी क्रेडिट ले रहा था डोनाल्ड, हमको तभी बोल देना था। देखो हुआ तो वही ना, पहले ही बोल देते मोदी जी। तू क्या कहता था? आज हम कहते तू क्या है बे? अरे ये बात तो ब्राजील भी बोल रहा है, ब्राजील पर भी इसने 50% का टैरिफ लगाया है। और तो देखिए मोदी जी ने लूला को कितने जोर से पकड़ा है। His name is Lula, okay? Please hold your imagination। आजकल बहुत चल रही है hold your imagination। ये लूला को मोदी जी ने जो पकड़ा है ना इतनी जोर से, बहुत काम आया है। क्योंकि लूला ने कहा है कि मैं मोदी जी का फोन उठाना पसंद करूंगा, ट्रंप का नहीं। वाह लूला साहब वाह, इसे कहते हैं लूला की दोस्ती। अमेरिका क्या कहता था? Wait, his name is Luis Inácio Lula da Silva। Please let me clear that। आप लूला इसलिए बोलते हैं it's easy to pronounce, that's it, nothing else, please। तो हुआ ये कि ट्रंप ने ब्राजील पर 50% का टैरिफ लगाया और कहा कि हाँ ये लोग मुझे फोन कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं हम नहीं करेंगे फोन, हम मोदी जी को फोन करना ज्यादा सही समझेंगे। ऐसे जवाब दिया जाता है मोदी। आज हम कहते तू क्या है बे? तो बस लूला को पकड़ के रखना है, हो जाएगा सब। We will get out of the situation। लूला ही मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। Anyways, आगे देखते हैं क्या होता है। पर वो सारे लोग आप पकड़ के उनसे पूछो जो ट्रंप के आने पे खुशियां मना रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन। बहुत ग्रेट कर दिया इसने वर्ल्ड को, बहुत अच्छा है। फिर से बोलो वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। क्यों बे चुसान? नरेंद्र मोदी के जबरा फैन डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतेंगे या नहीं? मैं सच कह रहा हूं, ये ब्लैक बोर्ड की कालक इसके मुंह पे लगाओ। ओह यस आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट। अंजना जी इधर देखिए। जैसे ही कल ये इलेक्शन कमीशन का एक्सपोजर आया एटम बॉम्ब की, ये फर्जी है, 1 लाख से ज्यादा वोट फर्जी, ये वो सारी चीजें, तो गोदी मीडिया का तो कर्तव्य बनता था कि वो भागते हुए जाए और मोदी जी और सरकार को बचाए, सरकार से सवाल ना पूछे। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी पर सवाल करती है तो बीच में कौन आते? दलाल। या तो ये लोग आए। आदित्य श्रीवास्तव जिसके नाम पर इतनी बहस हो रही थी, किसने बेंगलोर, विशाखापट्टनम, लखनऊ, पता नहीं कहां से वोट डाले, उसकी चेकिंग करने आज तक वाले पहुंच गए कि विपक्ष का जो नेता कह रहा है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य श्रीवास्तव ने इतनी जगह पर वोटिंग नहीं की है, आज तक ने फैक्ट चेक किया। ओके, उस फैक्ट चेक को बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, जैसे कि बीजेपी की IT सेल वाले। हुआ ये कि वो फैक्ट चेक ही गलत निकल गया। अंजना जी इधर देखिए। क्योंकि गलत था तो डिलीट कर दिया, पर बीजेपी वालों ने इसको ट्वीट कर दिया था तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था। क्षमा करें, यह कंटेंट उपलब्ध नहीं है आज तक। बहुत सारे लोगों ने पता लगाया इस आदित्य श्रीवास्तव का कि नहीं भाई ऐसा है, इसने 4, 5, 6 जगहों से जाकर वोटिंग की है। गोदी मीडिया कैसे बचाने भागता है सरकार को यार, और उधर सरकार इलेक्शन कमीशन को बचा रही है। चल क्या रहा है? ऐसे करने से काम नहीं चलेगा सर, विपक्ष वाले चैलेंज कर रहे हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। और इस बार जवाब पार्टी को नहीं इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। वो ये चैलेंज कर रहे हैं। सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दो और बात खत्म करो। बहुत प्रॉब्लम्स है देश में वैसे भी, और अगर नहीं देते हैं तो सच में लोकचंद्र मोदी जी, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। तो इलेक्शन कमीशन को सीधे डेटा दे देना चाहिए। फिलहाल आप हमको लाइक का बटन दे दो। थैंक यू सो मच, लव यू 3000 एंड या प्लीज। मैंने टच किया मार्जिन। आलोचना अनिवार्य है, मार्जिन। वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी।